जी सर, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है ठीक है। अम्मा, अम्मा, थैंक यू। किससे बात कर रही हो बेटा? पापा, वो इंटरव्यू के लिए कॉल था। दादी जॉब के लिए मान गई है ना? आज कब है इंटरव्यू? कल कल बुलाया है। तैयारी वैयारी कर लो ढंग से, ठीक है? जी। ये कहाँ, दादी कहाँ तुम्हारी? दादी? दादी का पता नहीं, अभी अभी तो यही थी। पापा हो सकता है मंदिर गई हूँ। ये क्या चक्कर है, सुबह सुबह मंदिर जाना समझ में नहीं आता हमें। इतनी तो ठंड पड़ रही है। तो पहले तो पंडित को घर पे बुला लेती थी, अब काहे जाने लगी है मंदिर यूं एकदम? सुनो, जब आए घर तो उनको कहना कि हमें फोन कर ले, बात करनी होगी, ठीक है? जी पापा जी। पर गई कहाँ? कौशल्या, जा रहे हैं हम। अरे एक मिनट, टिफिन तो लेकर जाइए अपना, ये लीजिए। अरे अम्मा मंदिर का गई है भाई, कुछ बोल के गई है का? मंदिर गई है अम्मा जी? अरे हमको तो लगा घर पर ही होगी। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है वो? मतलब बहुरिया तो कह रही है कि मंदिर गई है, क्यों? अब नहीं, इतनी सुबह सुबह बाहर गई है तो मुझे लगा मंदिर ही गई होंगी। अब पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आएंगी मैं उन्हें कह दूंगी कि आपको फोन कर ले। हाँ हाँ आप जाइए। आस पड़ोस में गई होगी, अगल बगल में, उनका बुलावा भी आया था। तो चलते हैं, हम देर हो रही है। वो आए तो कहना फोन कर ले हमें। चली गई अम्मा जी? है मम्मी जी मंदिर गई होंगी। हाँ लेकिन बता कर तो जाना चाहिए था, हमको पता कर नहीं गई। अरे बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और एटलीस्ट मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। तुम काहे दांत दिखाकर हंस रहे हो? हमका जोक मारे हैं? और तुम बेटा, आज तक हमने तुमसे कुछ पूछकर किया है जो आज करेंगे? क्योंकि तुम्हें तो पता है हम तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे। क्यों सुजीव, हमने सही किया ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मम्मी हमने ना पिकनिक के लिए परी जी की फैमिली को भी बुला लिया था, वो भी कैंसिल कैसे करें, अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ ना पिकनिक, बस व्योम नहीं जाएगा। नहीं, अगर भैया जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, बस। अरे छोटे, कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, हरी काका को नहीं। जब वो लोग आएंगे तुझे यहाँ होना चाहिए। और हम लोगों का क्या है, हम लोग दोबारा चले जाएंगे पिकनिक पे तेरे साथ। लेकिन भैया बात। अरे बेटा, क्या करते हो? अरे थोड़ी देर के लिए अपने भैया और भाभी को अकेला छोड़ दो। हाँ, और वैसे भी जब से इन लोगों की शादी हुई है, ये लोग अकेले कहीं घूमने नहीं गए। वो सब मुझे नहीं पता। अब मम्मी वैसे भी आपने अचानक से मेरे शादी का प्लान क्यों कर लिया? और भैया से बिना पूछा आज तक कोई मैंने डिसीजन लिया? तो ये शादी का जो डिसीजन है मैं भैया के बगैर नहीं लूंगा, बस। सुजीव जी, हमें भी नहीं जाना चाहिए। काहे नहीं जाना चाहिए? क्या है ना मॉम जी, हम इस घर की बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है ना। अब लड़की वाले आ रहे हैं और हम घर पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और पिकनिक पे जाके क्या मिलेगा? इतने सारे लोग होंगे हमारे साथ, हम और सुजीव जी अकेले थोड़ी ना होंगे, है ना सुजीव जी? हमें अलोन टाइम तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये पिकनिक कैंसिल करते हैं, लेकिन हाँ परी जी की फैमिली को हम यहीं बुला लेते हैं लंच पे। इसकी क्या जरूरत है? अब वो नहीं बेटा, परी के घर वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़की वालों में इतना बिजी होंगे कि उनको टाइम नहीं दे पाएंगे ना। बिल्कुल करेक्ट कहा है मॉम जी आपने। अरे अरे नहीं जीजी, भांजे सबको बुला लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सरला जी आ जाएंगी तो थोड़ा जीजी का भी साथ हो जाएगा ना, हेल्प हो जाएगी। जीजी आपको सहारा मिल जाएगा। हमको कोई सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए फालतू जिद मत करो। और सरला जी के सहारे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हम उन सबको यहाँ बुलाएंगे, इससे अच्छा नहीं लगता सब कुछ कैंसिल करना। लंच पे आएंगे तो अच्छा रहेगा। बेटा
अरे भांजे, तुम अभी फोन करो। जीजी को तो आदत है अकेले अकेले काम करने की। जीजी चुप रहो, तुम्हारे सहारे के लिए बात कर रहे हैं। और भांजे अभी फोन निकाल कर उनको बोलो कि हमने बुलाया है। मेरा मतलब हम सबने बुलाया है। हम फोन करके आए। क्या नया ड्रामा है ये? हाँ, हमसे कहते हो अपने हस्बैंड से दूर रहो, अपने हस्बैंड से दूर रहो, और अपनी लवाइफ ढूंढ रहे हो तुम भी। मुझे तो खुद मुझे पता नहीं। चुप रहो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। अरे फोन भी नहीं उठा रही है अम्मा जी। कुछ हो ना गया हो। इतनी देर हो गई, घर पर आई नहीं है। का पता नहीं कहाँ गई होगी। तिवारी भाई साहब को भी फोन किया, वहां भी नहीं गई है, तो फिर कहाँ गई होगी। कुछ हो ना क्या हो। हे गंगा मैया रक्षा करना। रिया, अच्छा हाँ जी मम्मी जी। टमाटर हाँ जी। हम कह रहे थे कि वो टमाटर है जो हमने सुखाने को रखे थे, ऊपर रखे थे का तुमने छत पे? नहीं नहीं, मैंने कोई टमाटर छत पे नहीं डाले। तो कहाँ गए हैं 15 किलो टमाटर? कोई चोरी करके ले गया? अरे पता नहीं मम्मी जी। प्रीतिया, हाय माँ। हम क्या बोल रहे हैं, अम्मा जी का कोई अता पता नहीं है। हाँ, कब से गई है, आई नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है। तो जरा तुम जाओ आस पड़ोस में देखो अम्मा जी है कि नहीं। आ जाएगी माँ, इतनी ठंड में आती होंगी। इसीलिए कह रहे हैं, इतनी ठंड है, पता नहीं कहाँ गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। अब तुम जा रही हो क्या हम जाए? हाँ, जाती। मम्मी जी जा रही है। मौसी, दादी आई क्या? नहीं बेटा। अच्छा, अरे सुनो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हम एक काम करते हैं, अभी मम्मी के पास चलते हैं, उनके पास जाकर ना सब कुछ सच सच बता देते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ भाई। अभी चलते हैं। अगर इसके साथ भाग गए तो जो हमें सुजीव जी से मिल रहा है वो सब भी बंद हो जाएगा। अरे मैच हो गए हो क्या व्योम? हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई और सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। देखो व्योम, हमारी बात सुनो, जो चल रहा है ना वो सही है अभी, पर तुम हमसे एक प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ हमारे रहोगे, किसी और लड़की की तरफ आई जुटाकर भी नहीं देखोगे। यू आर ओनली माइंड्स। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। गुड्स। परी, परी। नहीं, यहाँ नहीं। अरे वहाँ हाँ, यहाँ चुप। परी, अरे व्योम जी मम्मी। अरे का हुआ? क्या? इतना पसीना कहाँ आ रहा है तुमको? वो मम्मी, वो कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा है शायद। इतना सर्दी में गर्मी? क्या हो गया तुमको? ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। अच्छा, हम ये पूछने आए थे, तुमने उस फुलझड़ी परी को देखा है? बहुत देर से हम उसको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। मैंने तो नहीं देखा मम्मी उसे। सच बोल रहे हो ना? हाँ? क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने उसको यहीं आते हुए देखा है। मम्मी, परी और यहाँ? नहीं, यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, यहाँ नहीं है। तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं। आओ। हाँ, अरे ये क्या है? क्या मम्मी? हाँ? ये तो किसी लड़की की कान की बाली लगती है। ऐसी बाली तो परी पहनती है ना? मुझे क्या पता परी की है कि किसकी। मुझे नहीं पता किसकी बाली है ये। मैं क्या सबके कान देखता फिरता हूँ क्या मम्मी? आपकी भी तो हो सकती है। हाँ, तो झुंझला कह रहे हो? हमको कोई चीज यहाँ मिली जो तुम्हारे रूम में नहीं होनी चाहिए, तो हमने पूछ लिया। हाँ, तो मुझे नहीं पता किसकी है। अच्छा सुनो, वो लड़की वाले आ रहे हैं ना तुम्हें देखने के लिए?
अगर ये लड़की अच्छी लगी तो हम इससे तुम्हारी शादी करा देंगे, ठीक है? मम्मी मम्मी सुनो ना, मम्मी आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? अब क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा मम्मी? अब क्या करें बेटा, इसके जिम्मेवार भी तुम ही हो ना। अब तुमको तो पता है परी हमको बहू होने का कोई सुख तो दे नहीं रहे, ना ही अपना कोई फर्ज पूरा कर रही है, तभी तो हम जल्दबाजी कर रहे हैं। और ऊपर से तुम भी उसी से दोस्ती निभाना चाहते हो तुम, तो क्या करें? अपने सुख के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम सोचे कि तुम्हारी शादी एक अच्छी सी लड़की से करा दें। अभी तुम्हारे ऊपर है बेटा, तुम क्या चाहते हो? तुम दोस्ती निभाना चाहते हो या सेहरा बांधना चाहते हो? अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कहा था ना हमने, कहा था ना मॉम जी को डाउट्स हो गया। बस अब सब गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम्हारी मैरिज होके रहेगी, देख लेना। देखो परी, अब बस ये रास्ता बचा है। मैं जाकर मम्मी को बता देता हूँ, कह देता हूँ उनसे कि तुम मेरी पसंद थी। अगर तुम्हारी शादी सुजीव से हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? ओ हेलो, कोई फिल्म नहीं चल रही है और मॉम जी कोई मदर इंडिया नहीं है जो आके हमारी शादी करा देंगी। गन्स चला देंगी वो। परी परी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते व्योम, पर क्या है ना, हम इस घर के बिना भी नहीं रह सकते। क्या क्या मतलब? हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा घर हमारा घर, तुम्हारे घर वाले हमारे घर वाले। अब अगर हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा ना। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? तो बस अभी जैसा है चलने देते हैं, आगे हम कुछ सोचते हैं। बाहर की तरफ लगाते हैं। हाँ। देख, हमारा चेहरा जो है ना सबसे ज्यादा चमकना चाहिए। वहाँ परी के घर वालों के सामने ना हमारे चेहरे की चमक कम नहीं पड़नी चाहिए, बता रहे हैं। हाँ। ला देखा लगाए इसमें, ये लगा। खाने की तो कोनो स्मेल आ नहीं रही है, ये तो यहीं टंगी हुई है हमेशा की तरह है। खाना वाना तो कुछ बना नहीं है, फिर कहाँ लेके जाएंगे? बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। जा तू अपनी स्कूटी निकाल, काम अभी टाइम नहीं है। अमित चल अपनी गाड़ी निकाल, टाइम नहीं है। बाजार से जाते समय कुछ ले लेंगे, इतने बड़े लोगों के साथ कोई का हाथ झुलाते हुए तो जाएंगे नहीं। अरे मम्मी जी, तो हम क्या करेंगे अकेले घर में बैठ के? खाना बनाओगी ना तुम, खाना बन जाए तो आ जाना, ना बने तो मत आना। कोनो फर्क तो पड़ेगा नहीं किसी को तुम्हारे आने ना आने से। पर मम्मी जी हमको एक बात कहिए, आप काहे इतना फुदक रही हैं? बुलाया तो हमको और अमित जी को है, आप फालतू में हमारे साथ टंगी जा रही हैं। अरे सटाप। और वैसे भी एक बात बताइए हमको, अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि अम्मा अपने बेटे के साथ पिकनिक पे चली गई है, लोग क्या कहेंगे? अरे हम फालतू में हमारी अम्मी जी की बदनामी हो जाएगी। बस अमित, ए अमित। मम्मी जी हम क्या कह रहे थे, सुनिए हमारी बात। हमको और अम्मी जी को जाने दीजिए ना। कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा है बोलेंगे अमित कितना अच्छा अपनी अम्मा का कितना ख्याल रखता है। हाँ, और लुगाई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। अरे यार तुम लोग क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो? ले जाओ ना उसे भी अपने साथ, या खाली बैठ के क्या करेगी? बड़ी बिचारी है वो, हम सब जानते हैं उसके लक्षण कितनी बिचारी है। नहीं जाएगी वो, बस हम और अमित ही जाएंगे। बहुत लेट हो गया, हमने कहा था इससे खाना बना के रखना, खाना बना के नहीं रखा इसने, और लेट हो गया। हम और अमित ही जाएंगे बस। हेलो दामाद जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? नहीं नहीं, बस हम अभी पहुंच ही रहे हैं। वो कहा है ना कि ये फोकटिया है, मतलब कि ये जो जबरन है, मतलब कि जो रनिया है ना, ये बहुत टाइम वेस्ट करती है, इसी ने हमें लेट कर दिया है। हम बस अभी पहुंच ही रहे हैं, निकल रहे। मम्मी जी हमारी बात सुनिए, एक्चुअली पिकनिक का प्लान आज कैंसिल करना पड़ेगा। काहे कैंसिल करनी पड़ेगी पिकनिक? मम्मी जी हमारे साथ बैठ के बैगन छीलिए। अमित जी पिकनिक कैंसिल हो गई और घर में भी खाना बहुत सारा। हाँ हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। लेकिन बेटा तुम लोगों ने पिकनिक काहे कैंसिल कर दिया? हमारी तो इतनी इच्छा थी तुम लोगों से मिलने की। देखिए पिकनिक जरूर कैंसिल हुई है, लेकिन हम सब लोग आज मिलेंगे।
आप सब लोग हमारे घर आइए, आज हम सब मिल के लंच करेंगे। और देखिए परी जी ने आप सबके लिए खाना भी बनाना शुरू कर दिया है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए सबको लेकर आइएगा, अमित को, रानी जी को, पापा जी, सोनल, सब आने चाहिए। हम आपका इंतजार करेंगे। रखते हैं, नमस्ते। अच्छा बेटा ठीक है, खुश रहो। तो काहे कैंसिल कर दिया पिकनिक? अरे वो सब नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे घर आ जाओ लंच पे सब लोग। मम्मी जी, आज आपकी किस्मत खूंटी से ही टंगी हुई है। ना आपको पिकनिक जाने को मिल रहा है और ना ही तुमको खाना बनाने को पड़ रहा है। अच्छा ठीक है। का अचानक काहे जीजाजी कैंसिल कर दिए? अरे पता नहीं काहे कर दिए, उस सब से हमें क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि सब लोग मिलके हमारे घर आ जाओ, खाना खाएंगे मिलके, और परी खाना बना रही है। लेकिन इन लोगों ने अपने नौकरों को छुट्टी दे दी है का? परी काहे खाना बना रही है बेचारी? तुम एक काम करो, जो खाना पड़ा ना गर्म करके दे दो हमें। पानी का पत्थर खिलाएगी, पानी गर्म किया नहीं आज तक, खाना बनाएगी। अमित जी, हम खाना तो खिला देंगे, लेकिन ये सोचिए ना क्या पहनेंगे का? पहली बार आप परी के ससुराल वालों के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो बढ़िया सा पहनिए ना। पहली बार जा रहे हैं तो क्या हो गया, सब लोग एकदम लल्लन टाप सज बन के जाएंगे तैयार होके। हम तो जितने गहने हैं सारे के सारे पहन लेंगे। आज अम्मा से हमारा झगड़ा नहीं हुआ होता ना, तो हम जाके शांति सदन से सारे के सारे गहने उठा लाते। वो चंदर हार तो जरूर ही लेकर आते। अरे तुम लोग बस इसी बक्से में ही बड़े हुए हो, तुम्हें क्या मालूम है? तो कोई पता ही नहीं है बड़े लोगों क्या कैसे तैयार होके जाया जाता है। तो मम्मी जी, आपको तो जैसे बहुत पता है। तुमसे तो ज्यादा ही पता है। वो क्या होता है बड़े लोगों का, एक कहते हैं कुछ, उसको बहुत अच्छा सा नाम होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है, हाँ, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार होके जाया जाता है। लेकिन तुम क्या जानोगी रनिया, तुम्हारा तो कोनो स्टैंडर्ड है ही नहीं और ना कभी होगा, है ना? इसीलिए कह रहे हैं हमारी इज्जत का ख्याल करो, तो ढंग से तैयार होके चलेंगे सब लोग, समझी बेटा? भजिया मास्टर वहीं बैठे रहेंगे का? है जाइए, कुछ ढंग के कपड़े देखिए, गरीबी छुपाइए अपनी थोड़ी। श्रीमती जी, हम तो नहीं जा पाएंगे आज। एक काम कीजिए, आप ही लोग चले जाइए। ऐसा सही है? नहीं नहीं का नीचे करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा नीचे कर लेंगे। कहाँ गई होगी शिवांग? अरे हाँ माँ, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? क्या हुआ, क्या है? नहीं, वो प्रीति को भेजा था ढूंढने अम्मा जी को। वो अम्मा जी क्या हुआ? आस पड़ोस में सब जगह देख लिया, दादी कहीं पर भी नहीं है, और किसी ने तो सुबह से दादी को देखा तक नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? अरे माँ, दादी आ जाएगी, आप परेशान क्यों हो? अब परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अम्मा जी सुबह से बाहर गई है, फोन भी नहीं उठा रही है, किसी को बताकर भी नहीं गई है कहाँ है, तो हमको तो परेशानी होगी कि नहीं भाई? मम्मी जी कुछ नहीं हुआ होगा, या तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, या मंदिर में होगी ना तो भजन चल रहा होगा, आवाज नहीं सुनाई दी होगी बेल की। नहीं रिया, बड़ी बुजुर्ग है, उम्र में बहुत बड़ी है, तबीयत भी ठीक नहीं चलती उनकी, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना। कुछ नहीं हुआ होगा। माँ आप टेंशन मत लो, दादी आ जाएगी। हाँ सुनो, तुम चलो हमारे साथ ढूंढने अम्मा जी को। अरे माँ नहीं, तुम चलो, जब आ जाएंगी माँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? अम्मा जी को जब तक हम नहीं देख लेंगे साथ हमारे सामने, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। कह रहे तुम चलो हमारे साथ, चलो हम ढूंढ के हाँ लाते, चलो। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर अम्मा जी यहाँ आती है तो हमको फोन करना कि आ गई है। हाँ, सब कुशल मंगल है ऐसे करके। हाँ चलो ठीक है, जाते हैं। हाँ जयराम जी, चलो जल्दी से पहन लेना। हाँ। टोपा जल्दी पहन ले, चल आराम से, जल्दी पहन ले, चल। हो गया चल। नहीं से अरे बिट्टू। हाँ शिवम भैया। सुनना, तूने दादी को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? नहीं शिवम भैया, हमने तो नहीं देखा, इधर से दादी गुजरी भी नहीं। रमेश भैया, हमारी अम्मा जी को देखे हो का? नहीं कौशल्या भाभी, हमने अम्मा जी को तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, नमस्कार। दादी को किसी ने यहाँ नहीं देखा, हम आगे चल के देखते हैं। कहाँ गई होगी, काहे गई होगी? हमारी तो जान निकली जा रही है शिवम। करे तुमको पता है, हमने वो प्रत्या की बात की ना, नौकरी की, इसीलिए अम्मा जी को बुरा लग गया, हम जानते हैं। अरे माँ, अगर अम्मा जी को बुरा लग गया तो उसमें आपको टेंशन ले रही हैं? आपने कुछ गलत किया है क्या? नहीं ना, बिल्कुल सही काम किया है आपने। अरे प्रीतिया के लिए आपने आवाज उठाई है, प्रीति की खुशी हमारे लिए मायने रखती है ना, है ना?
अरे और जो दादी उसके साथ कर रही थी वो तो गलत कर रही थी ना। हाँ, हम खुश हैं कि आप में कम से कम इतनी तो हिम्मत है कि आप दादी के सामने आवाज उठा सकती हैं आप। और हम नहीं चाहते कि आपकी ये हिम्मत कभी बैठे। अरे क्या करे शिवम, एक तरफ प्रीति की खुशी है, दूसरी तरफ अम्मा जी का दुखी मन। हमको तो फंस गए भाई दुविधा में हम। आप टेंशन मत लीजिए, हम आगे चलकर देखते हैं। हाँ चल जल्दी चल। कहाँ गई? सुबह सुबह निकल गई घर से, क्या करे? अब बिट्टू, सॉरी बबलू, सब समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब तूने दादी को यहाँ से कहीं जाते हुए देखा है क्या? नहीं, इधर आसपास तो कहीं नहीं देखे। और हाँ, वो बंसी चौक है ना, वहाँ देखे थे 1 घंटे पहले। बंसी चौक में कहाँ देखा था तूने? अरे जहाँ पे सब्जी मंडी है ना, वहाँ पे देखे थे। अरे पास में गंगा घाट है, तो ऊंच नीच ना करती, जल्दी चल। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।